नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्राज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आ गई हूँ। तो चलिए जानते हैं ऐसे कुछ खास फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, क्या आपको कभी लगता है कि मौसम की भविष्यवाणी कैसी होती है? क्या कभी आपने सोचा कि किसी कॉफ़ी यानी जो आप कॉफ़ी पीते हैं बेवरेज, क्या उससे भी भविष्यवाणी की जा सकती है? यह अजीब लग सकता है, लेकिन एक चाल जो बैकपैकर और बाहरी उत्साही वर्षों से उपयोग कर रहे हैं। एक कप कॉफ़ी डालकर और बुलबुले को देखकर मौसम की भविष्यवाणी करना है। हालांकि ये एक पुरानी पत्नियों की कहानी से थोड़ा अधिक लगता है। बहुत से लोग इसकी कसम खाते हैं और उनके समर्थन में कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत हो सकते हैं। तो क्या है यह विज्ञान या केवल लोक कथा है? विचार यह है कि यह भविष्यवाणी करने के लिए अगले 12 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है। आप एक कप में कॉफी डालें और ऊपर बनने वाले बुलबुले को देखें। जहां बुलबुले इकट्ठा होते हैं, आपको यह संकेत देता है कि निकट भविष्य में किस तरह के मौसम की उम्मीद की जा सकती है। यहाँ पर कुछ बुलबुले के बारे में बताती हूँ। कप के बीच में बुलबुले अच्छे मौसम की अपेक्षा करते हैं। बुलबुले जल्दी से कप के किनारे पर चले जाते हैं तो बारिश की अपेक्षा करते हैं। बुलबुले बिना किसी निश्चित स्थिति के चारों ओर घूमते हैं तो बदलते मौसम की अपेक्षा करते हैं। इसके पीछे सिद्धांत यह है कि आमतौर पर बढ़ते वायुमंडलीय दबाव के दौरान मौसम बेहतर होता है और जब दबाव कम होता है तो हमें बारिश होने की अधिक संभावना होती है। आपकी सुबह के काढ़े के लिए इसका मतलब यह है कि उच्च दबाव आपके पेय की सतह को थोड़ा अवतल बना देगा, जिससे कप के केंद्र में बुलबुले बनेंगे और कम दबाव के दौरान सतह उथल हो जाएगी, जिससे बुलबुले हिलेंगे, किनारे करने लगेंगे। भ्रामक रूप से हालांकि आप किसकी बातें सुनते हैं, इसके आधार पर आप अलग अलग राय सुन सकते हैं कि किसका मतलब अच्छा है और किसका मतलब खराब मौसम है। अधिकांश लोगों का मानना है कि सिद्धांत वास्तव में सच नहीं है, या कम से कम ये अपने दिन की योजना बनाने के लिए पर्याप्त विश्वसनीय नहीं है। इसका कारण दोगुना है। पहला यह कि यह स्पष्ट नहीं लगता कि वास्तव में मौसम पर वायुमंडलीय दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। यह परंपरागत रूप से सोचा गया है कि कम दबाव का मतलब बारिश की अधिक संभावना है, लेकिन यह विश्वसनीय रूप से सटीक नहीं है। दूसरे, आमतौर पर यह सोचा जाता है कि हवा में दबाव में परिवर्तन का एक कप कॉफी की सतह पर इतना कम प्रभाव पड़ेगा कि बुलबुले की दिशा पूरी तरह से यादृच्छिक होने की संभावना है। तो दोस्तों, अगली बार आप कहीं पे जा रहे हो तो कॉफी के ऊपर डिपेंड होके मत जाइएगा। आप खुलेआम मौसम विभाग की जानकारी ले लें और बस निकल पड़े। दूसरा, दोस्तों, यदि आप एक मटर को इनहेल कर लेते हैं तो यह संभव है कि यह आपके फेफड़ों में रहते हुए ही अंकुरित हो और विकसित हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर कई संवेदनशील अंगों से बना है, जैसे हृदय, फेफड़े, गुर्दे, अग्न्याशय और कई अन्य। हमारे फेफड़े साइंस और विंड पाइप के साथ हमें श्वसन प्रणाली बनाते हैं, जो हमें अपने शरीर में ऑक्सीजन लेने की अनुमति देती है, जो हमारे जीने के लिए आवश्यक है। कभी कभी हालांकि हम केवल हवा से अधिक लेते हैं। लोगों के लिए कीड़े और अन्य छोटी वस्तुओं जैसी चीज़ों को श्वास लेना असामान्य नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप एक मटर को सूंघते हैं तो यह सिर्फ घुटन से ज़्यादा परेशानी पैदा कर सकता है। दुर्लभ मामलों में सांस में ली गई मटर का अंकुरित होना और फेफड़े में बढ़ना संभव है, जिससे समस्याएं हो सकती है। मेवे भी सूरज की रोशनी के बिना अंकुरित होने में सक्षम होते हैं। अगर उन्हें सूंघ लिया जाए तो वे भी संभावित रूप से खतरनाक हो जाते हैं। यह संभव है एक छोटी सी वस्तु को अंदर लेने के मामले में। इसे हेमलिच पैंतरेबाजी के माध्यम से बाहर निकालने के लिए या छींकने से, अगर यह नाक या श्वसन प्रणाली के ऊपर हिस्से में है। अध्ययन से पता चलता है कि फेफड़ों में मटर के अंकुरित होने और बढ़ने की बहुत कम संभावना होती है। मटर बहुत छोटे होते हैं जो उन्हें श्वसन तंत्र के कामकाज में बिना किसी रुकावट के कई दिनों तक फेफड़ों में रहने की अनुमति देते हैं। बच्चों के लिए यह संभव है कि वे अनजाने में मटर जैसी कई छोटी छोटी चीज़ों को सूंघ लेते हैं, जो छींक आने से पहले कुछ देर वही रह सकती है।
मटर खाने के दौरान गलत दिशा में जाने से फेफड़ों में चली जाती है। अन्न प्रणाली और श्वास नली एक दूसरे के समानांतर चलती है और भोजन के लिए श्वास नली में जाना संभव है। बेशक फेफड़ों में धूप नहीं है, लेकिन जिस तरह प्लास्टिक की थैली में मेवे उग सकते हैं उसी तरह फेफड़े में भी अंकुरित हो सकते हैं। नम इंटीरियर पानी प्रदान करता है, नट को अंकुरित करने की अनुमति देता है, क्योंकि उन्हें मिट्टी को अंकुरित करने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत से लोग मेवे खाते हैं क्योंकि उन्हें आमतौर पर स्वादिष्ट माना जाता है, और यह इसे खतरनाक बना देता है क्योंकि लोग बिना चबाए खा सकते हैं। इससे मेवों को सूंघना आसान हो जाता है। तीसरा, दोस्तों, गुहाओं को भरने के बजाय दंत चिकित्सक जल्द ही दांत पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शोधकर्ताओं ने हाल ही में अल्जाइमर के इलाज के लिए विकसित एक सहित कुछ दवाओं की खोज की है जो सहज स्व मरम्मत तंत्र को उत्तेजित करती है। दंत चिकित्सकों के लिए एक गुहा एक पहेली है। दांत को बचाने के लिए उन्हें इसे और नुकसान पहुंचाना होगा। वर्तमान में कैविटी के उपचार का प्राथमिक तरीका धातु, प्लास्टिक या ग्लास सीमेंट जैसी टिकाऊ सरोगेट सामग्री के साथ परिणामी क्रेटर को भरने से पहले क्षय और आसपास के क्षेत्र की खुदाई करना है। लेकिन क्या होगा अगर दांतों में छेद करने और उन्हें सिंथेटिक फिलर्स से ठीक करने के बजाय दंत चिकित्सक हमारे मोती जैसे गोरों की खुद से फिर से विकसित करने के लिए मना सकते हैं। हाल ही में किंग्स कॉलेज लंदन के बायो इंजीनियर पॉल शार्प और उनके सहयोगियों ने चूहों में ऐसा करने का एक नया तरीका खोजा। पिछले साल उन्होंने साइंटिफिक रिपोर्ट्स में अपनी नवीन तकनीकों का वर्णन करते हुए एक अध्ययन प्रकाशित किया, और तब से उन्होंने और भी अधिक प्रगति की है जो इस प्रायोगिक प्रक्रिया को मानव नैदानिक परीक्षणों के लिए करीब ले जाती है। यदि उपचार अंततः दंत चिकित्सक के मानक टूल किट का हिस्सा बन जाता है तो वैज्ञानिकों का कहना है कि यह 50 वर्षों में क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रगति में से एक होगा। हमारे दांत हर समय खराब होते रहते हैं। अधिकांश चोटें जो वे झेलते हैं वे रोजमर्रा की टूट फूट के साथ साथ मुंह में रोगाणुओं की गतिविधि के कारण होती है। ये जीव प्रत्येक दांत की सतह को कोट करते हैं और भोजन के अवशेषों को खाते हैं। चूंकि वे भोजन के कणों को तोड़ते हैं, इनमें से कुछ सूक्ष्मजीव उत्पाद के रूप में एसिड का उत्पादन और स्राव करते हैं, और वह अम्लता इनेमल को नष्ट कर देती है, दांत की कठोर बाहरी परत को भंग कर देती है। दोस्तों, क्या आप अबू धाबी के फेरारी वर्ल्ड के बारे में जानते हैं? फेरारी वर्ल्ड अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में यास द्वीप पर स्थित ज्यादातर इंडोर थीम पार्क है। यह दुनिया का पहला फेरारी थीम वाला पार्क है और इसमें दुनिया का सबसे तेज रोलर कोस्टर फॉर्मूला रासा है। पार्क के लिए आधारशिला 3 नवंबर 2007 को रखी गई थी। एल्डार प्रॉपर्टीज द्वारा विकसित और BE6 ग्रुप की सहायक कंपनी 6 कॉन्ट्रैक्ट द्वारा निर्मित पार्क को विकसित करने में 3 साल लग गए, जब तक कि इसे आधिकारिक तौर पर 4 नवंबर 2010 को जनता के लिए नहीं खोल दिया गया। कार निर्माण ब्रांड फेरारी वर्ल्ड की थीम के साथ अबू धाबी में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर जा सकते हैं और यहाँ एक रोमांचक और साहसिक दिन बिताने के लिए तैयार हो सकते हैं। अपने ड्राइविंग कौशल को दिखाने के लिए स्पाइन चिलिंग राइड, इंटरैक्टिव डिस्प्ले और रेस कोर्स के साथ एक व्यापक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आप निर्माण के बारे में जानने में सक्षम होंगे और आप यास वाटर वर्ल्ड और नए खुले वार्नर ब्रदर्स वर्ल्ड जैसे आसपास के पर्यटक आकर्षणों की अपनी यात्रा की भी योजना बना सकते हैं। 5वां, दोस्तों, क्या माँ का प्री प्रेगनेंसी BP बच्चे के लिए लिंग का अनुमान लगा सकता है? जी हाँ दोस्तों, उच्च लेकिन अभी भी सामान्य रीडिंग का मतलब एक लड़का हो सकता है, अध्ययन से पता चलता है। 12 जनवरी 2017 हेल्थ डे न्यूज एक प्रारंभिक अध्ययन से पता चलता है कि गर्भवती होने से 6 महीने पहले एक महिला के भविष्य के बच्चे का लिंग उसके रक्तचाप से जुड़ा हो सकता है। कनाडाई और चीनी शोधकर्ताओं की एक टीम ने पाया कि गर्भावस्था में पहले उच्च रक्तचाप की रीडिंग एक बच्चे को जन्म देने की अधिक संभावना से जुड़ी हो सकती है। इसके विपरीत निम्न रक्तचाप लड़की को जन्म देने की बाधाओं का पक्ष ले सकता है। लेकिन शोधकर्ताओं ने केवल गर्भावस्था से पहले के रक्तचाप और बच्चे के लिंग के बीच संबंध पाया। वे एक कारण और प्रभाव संबंध साबित नहीं कर पाए।
भावी माँ का रक्तचाप उसके बच्चे के लिंग का अनुमान कैसे लगा सकता है, यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। शोधकर्ता को संदेह है कि रक्तचाप उन बच्चों के लिंग से संबंधित हो सकता है जो गर्भपात से नहीं खोए हैं। जब एक महिला गर्भवती हो जाती है तो भ्रूण का लिंग इस बात से निर्धारित होता है कि क्या पिता का शुक्राणु X या Y गुणसूत्र प्रदान करता है, और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह संभावना मनुष्य में भिन्न होती है। अध्ययन के प्रमुख लेखक डॉक्टर रवि रत्नाकर ने कहा, वह टोरंटो में माउंट सिनाई अस्पताल और लुनफेल्ड तानेनबॉम रिसर्च इंस्टीट्यूट में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, लेकिन जो माना जाता है वह गर्भावस्था के दौरान खोए गए पुरुष या महिला भ्रूणों का अनुपात है। उन्होंने गर्भपात या अन्य गर्भावस्था के नुकसान के जोखिम का जिक्र करते हुए कहा, दूसरे शब्दों में निष्कर्ष या तो सुझाव देते हैं कि गर्भावस्था से कुछ समय पहले मातृ रक्तचाप कम होने से माता भ्रूण को अधिक तक ले जाने की संभावना बढ़ जाती है, या गर्भावस्था से पहले उच्च रक्तचाप पुरुष भ्रूण को अवधि तक ले जाने की संभावना को बढ़ा देता है, रत्नाकरन ने कहा। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।